हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन से संबंधित या जिसको हम नेशनल मिशन लाइब्रेरी कहते हैं, एनएमएल कहते हैं। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की बात करें या एनएमएल की बात करें तो इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसकी स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसको हम एनकेसी कहते हैं, जिसकी एनकेसी की स्थापना हुआ था 2005 में और इसके अध्यक्ष एम पित्रोदा जी थे और इन्हीं के रिकमेंडेशन से एनएमएल की स्थापना हुई थी। और स्थापना अगर देखा जाए या मंत्रालय के अधीन देखा जाए तो इसका मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अनौपचारिक रूप से इसका प्रारंभ तो 2012 में हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी लॉन्चिंग जो की गई थी 2014 में। उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय प्रणब मुखर्जी के द्वारा एनएमएल की शुभारंभ की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय है। अब बात करते हैं एनएमएल की शुरुआत अगर देखा जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है। और इस एनएमएल की प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पे वर्चुअल लाइब्रेरी की स्थापना करना, यानी एक तरह से वर्चुअल लाइब्रेरी विदाउट वॉल लाइब्रेरी की बात होती है। और दूसरा है एनएमएल मॉडल लाइब्रेरीज की स्थापना करना। और मॉडल लाइब्रेरीज में संस्कृति मंत्रालय के अधीन 6 मॉडल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई थी। केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना 35 करने की बात की गई थी और जिला पुस्तकालय स्तर पर मॉडल लाइब्रेरी बनाने की बात की गई थी 35। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मॉडल लाइब्रेरी एनएमएल के अंतर्गत। फिर बात करते हैं तीसरा जो फंक्शन है किसका? एनएमएल का, वो है गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण करना, या लाइब्रेरीज की क्वालिटी कैसी है और कितने लाइब्रेरीज हैं, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आधार पर सर्वे करना। और साथ साथ पुस्तकालयों के विकास के लिए क्षमता निर्माण करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और ये पूरी जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आती है? तो आरआरएलएफ के अंतर्गत। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले शॉर्ट्स के साथ। थैंक यू।